अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद है कि आपने पहला जो लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के हवाले से देखे होंगे और आपने समझा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है दैट इज। आज हम दूसरा लेक्चर नंबर 2 हाइड्रोकार्बन जिसमें हमने देखना है कि अल्काइल है यानी अल्केन आपने बनाना है और अल्केन बनाने के दो मेथड्स हम पढ़ेंगे। एक मेथड आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने दे दिया और लेक्चर अभी आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो दूसरा मेथड, ठीक है। अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने चूंकि अल्केन और फिर अल्काइन और हाइड्रोकार्बन की थोड़ा सा डिफिनेशन भी आपको बता दी है, ठीक है। बस हमारा जो पहला लेक्चर ये था कि मैं आपको रिव्यू बता दूं तो बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह से है, एक तो अल्केन है दूसरा अल्कीन है। उन दोनों की आपने हाइड्रोजनेशन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तो हमारे पास अल्केन बना। आज हम जाएंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसको हम कहेंगे बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले आप जरा इन दोनों टर्म्स को समझेंगे, ये जो रिडक्शन क्या है और अल्काइल हैलाइड क्या चीज़ है। बाज़ औक़ात 10 क्लास लेवल की ग्रेड 10 के जो स्टूडेंट हैं उनको इन दोनों में थोड़ा परेशानी होगी, पार्ट 2 वालों के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो रिडक्शन का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है? अल्काइल हैलाइड का मतलब ये है कि ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड विच कंटेन हैलाइड ग्रुप विद द अल्काइल। आर को हम अल्काइल कहते हैं, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ कार्बन CH3 CH2 CH2 वगैरह, और एक्स का मतलब है कि हेलोजिन से है। एक्स का क्या मतलब है? हेलोजिन है। आर का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहा जाता है कि अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं इसको हम? अल्काइल हैलाइड। एक एग्जांपल आपके पास मौजूद, कई एग्जांपल है, जैसे CH3Cl ये अल्काइल है, ये हैलाइड है, तो मिथाइल हैलाइड। और मैं आपको एग्जांपल दे दूं CH3 CH2Br ये भी अल्काइल हैलाइड है, और सो ऑन, ठीक है। ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन के अंदर एक आपको हेलोजिन नजर आए, ग्रुप 7 से ताल्लुक रखने वाली हेलोजिन, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिडक्शन क्या है। बाज़ अवकात स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि जनाब हाइड्रोजनेशन का मतलब भी तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है और रिडक्शन का मतलब भी तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। इन दोनों में आप मामूली सा फर्क है, इन दोनों को याद रखें, ठीक है। हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है कि मोस्टली हाइड्रोजनेशन पूरा का पूरा उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, H2 मॉलिक्यूल का ऐड हो जाना हाइड्रोजनेशन कहा जाता है, हाइड्रोजनेशन, ठीक है, जो कि आपने पिछला वीडियो में देख ली। और जहां कहीं पर हाइड्रोजन एटम जमा हो इस तरह के, एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं और इसको हम नेसेन हाइड्रोजन भी कहते हैं, नेसेन नोजाइदा हाइड्रोजन, ठीक है। नोजाइदा हाइड्रोजन का जमा होना या एक हाइड्रोजन का जमा होना रिडक्शन कहा जाता है। हो गया ना बात क्लियर? तो हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन में क्या फर्क है? एडिशन ऑफ नेसेन हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन रिडक्शन कहा जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का जमा होना हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया ना बात? अब हम आगे चलेंगे, देखें कि हाइड्रोजन बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर आप अल्काइल हैलाइड को देखें कि बहुत सारे एग्जांपल मैं लूंगा, ये एक अल्काइल हैलाइड है, डायरेक्ट मैं एग्जांपल लूंगा, ये एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इसको हम कहेंगे मिथाइल यानी क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम? क्लोरोमीथेन। जब आप इस क्लोरोमीथेन को रिएक्शन कर देंगे, किसके साथ आप करेंगे? आप इसका देखें कि यहां पर हमें लेना होगा Zn प्लस HCl। Zn की मौजूदगी में हमने करना है और साथ ही साथ Zn HCl के साथ होगा, ये याद रखना है। अगर आप Zn HCl के साथ नहीं लिखेंगे तो फिर इसका मतलब है कि रिएक्शन होगा ही नहीं। आपने बिल्कुल जैसे ये लिख दिया, रिएक्टेंट लिख दिया और प्रोडक्ट लिख दिया, ये नहीं लिखा, तो आपका नंबर जो है कि वो 0 होने के चांस है। ये खास बात याद रखें आप, क्योंकि काम ही तो करना है कि Zn और फिर HCl ने। इसमें होता क्या है कि बेसिकली Zn एक मेटल है, उस मेटल की जब
एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो फिर वहाँ से एक नेसेन हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। नेसेन हाइड्रोजन जो है, और फिर वो जो नेसेन हाइड्रोजन जाके इस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा और जिसके नतीजे में अल्केन बनेगा। तो लिहाजा ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, यहाँ पर एक बनेगा नेसेन हाइड्रोजन। क्या बनेगा इधर, एक नेसेन हाइड्रोजन। अब ये जो नेसेन हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन को रिप्लेस करना है, रिप्लेस, क्लोरीन को निकाल देना है और उसकी जगह पर ऐड क्या होगा, उसकी जगह पर ऐड होगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हम दो मॉलिक्यूल लिखेंगे, दो आइटम लिखेंगे, क्यों, एक हाइड्रोजन तो इधर ऐड होगा और दूसरा इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा। तो देखो एक हाइड्रोजन तो इधर ऐड हो गया, तो CH3 पहले से है, अब लिखो ना CH3 पहले से है, देखें CH3 तो है, ये CH3। अब ये जो एक ग्रीन कलर का हाइड्रोजन ऐड हुआ, ठीक है, ये ऐड हो गया, देखें, और प्लस वो दूसरा हाइड्रोजन कहाँ चला गया, दूसरा हाइड्रोजन जो है कि वो इस Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो क्या होगा, देखें HCl, Cl ब्लैक कलर का है और रेड ग्रीन कलर का HCl। तो देखें दो ग्रीन कलर की जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो CH3 के साथ ऐड हुआ और दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बाहर चला गया। तो ये जो चीज बना है इसको हम क्या कहेंगे, मीथेन। और मीथेन क्या है, एक अल्केन तो है, ठीक है ना, मीथेन CH4, ये CH4 ही है। आपको जो है ग्रीन कलर उस तरफ दिखाने से कोई परेशान होने की बात नहीं, CH4 आप लिख सकते हैं इसको। हो गया ना बात क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अब आप देखें कि बिलफरज आपने कहा ये तो बहुत सिंपल सा है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें ये है मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, जिसमें यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन है, लेट्स सपोज, ठीक है, प्लस सेम कंडीशन के साथ आप रिएक्शन कर दो ZnHCl, और इसका काम क्या होगा, इसका काम ऐड करना होगा हाइड्रोजन एटम को। देखें इसको हम क्या कहेंगे, फिर बाज़ औक़ात आपसे पूछेगा कि व्हाट वुड हैपन व्हेन टू ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट विथ HCl ZnHCl, ये पूछेगा आपसे। या दूसरे अल्फाज में हाउ कैन यू कन्वर्ट, इसका नाम है टू ब्रोमोप्रोपेन, टू ब्रोमोप्रोपेन, इसका विपरीत नाम है, ठीक है। जब इसका रिएक्शन आप कर लेंगे कि ZnHCl के साथ इसकी रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। CH3 CH और CH3, आप देख लें कि मैंने आपको जैसे पहले कहा था, ये जो ब्रोमीन है इस ब्रोमीन को H हटा देगा तो क्या बनेगा, HBr। क्या बनेगा, HBr। एक H ब्रोमीन के साथ चला गया और दूसरा जो H बचेगा वो H जाके इधर ऐड होगा, ठीक है। तो वो ग्रीन कलर का H इधर ऐड होगा। तो देखें कि ये क्या है, अब हमारे पास ये जो चीज बना है ना वो प्रोपेन है। प्रोपेन क्या है, ये प्रोपेन। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, R प्रोपेन को CH3 CH2 और CH3, अब इसमें कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो याद रखिए कि आपने हमेशा हाइड्रोजन को उस, यहां पर एक बात याद रखना है, आपने हमेशा हाइड्रोजन को उस कार्बन पे ऐड करना है जहां पर हेलोजिन अटैच हो, हेलोजिन, ठीक है, ब्रोमीन अटैच हो, क्लोरीन अटैच हो, ऐसे कार्बन के ऊपर आप अटैच करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट सपोज आपके पास ये है CH3 CH2 Cl CH2 CH3, चलो इसका नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका, 2 क्लोरो ब्यूटेन होगा। अगर आप 2 क्लोरो ब्यूटेन का देखें कि हाइड्रोजन के साथ आप एक रिएक्शन कर दो, ये नेसेन हाइड्रोजन है, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ द ZnHCl, तो फिर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप खुद ही जरा देख लीजिए ना। इसका प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास सिंपल ब्यूटेन बनेगा। इसमें क्यों, एक हाइड्रोजन इधर जमा होगा, ऐड हो जाएगा और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा HCl। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो आपने खुद बनाना है, कोई मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा जो बुक में एक्सरसाइज वगैरह है उनकी भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद है कि आपको ये मेथड भी अच्छा सा समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं, देखें कि रिडक्शन का मतलब ये होगा कि एडिशन ऑफ नेसेन हाइड्रोजन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl। और जब कभी आप अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं, ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड जिसमें जो हाइड्रोकार्बन है कि हाइड्रोकार्बन के साथ एक क्लोरीन हेलोजिन रिप्लेस हो तो उसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। रिडक्शन का क्या मतलब है, मैंने आपको कहा एडिशन ऑफ दी नेसेन हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। जब आप ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, एक H हेलोजिन के बदले में ऐड हो जाएगा, हेलोजिन निकल जाएगा और उसके बदले में एक H ऐड होगा जिसके नतीजे में बनेगा अल्केन।
तो अल्काइल हैलाइड को अल्केन में बदलने का हमारे पास तरीका बहुत आसान था। उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरी तरह देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आप शेयर कर लीजिए। अगले वीडियो आप देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लोड करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।